गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है संडे का दिन, आज है छुट्टी का दिन। आज सब अपने अपने घर में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज बाहर के काम कुछ कम होते हैं लेकिन घर में कामों की कुछ कमी नहीं होती है। लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ में बिताते हैं। पूरा का पूरा दिन साथ में रहते हैं, ठीक है। उसमें नोक झोंक भी हो जाती है, कोई किसी से मुँह भी बना लेता है, किसी घर में झगड़ा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं लेकिन मज़ा बहुत आता है। कुल मिलाकर के आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो चलिए, आज हम लोग मस्ती कर रहे हैं, दिखाने वाले हैं कि हमारा गार्डन में जो सब्जियां हमने लगाई थी और चांदनी कुछ लेकर आ गई हो मेरे लिए। तो बस हम सब्जियां दिखाने जा रहे थे तो देखिए चांदनी क्या कर लेकर आई मेरे लिए। ओह, एप्पल लेके आ गई हो, क्या बात है। तो चांदनी लेकर आई मेरे लिए एप्पल। और भाई मज़ा आ गया गार्डन में सेब खाने का, है ना। तुमने नहीं खाया? नहीं, हम खाएँगे, पेट भरा है मेरा। ओह, पेट भरा है, इन्होंने पहले ही काट के खा लिया होगा अंदर। ओह, समझ गया हूँ। अरे कुछ नहीं। तो भाई एप्पल पकड़ा दिए तुमने हमारे हाथ में। तो चीनू को देखो। चीनू, ओ हो। चीनू देखा आपने? डर कहाँ जाता है। चीनू? वो देखिए चीनू बैठा हुआ है सामने, हमारा छोटा सा पप्पी। चू 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 कर रहा है बेचारा, अब तो अकेला हो गया है। इसको फार्गू बीमारी हो गई थी और बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। और इसके साथ जो इसकी बहन थी, जो उसका नाम था, वो बेचारी ख़त्म हो गई है। तो अभी अकेला ही रहता है। पर इसका हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और इसको चेन इसलिए बांध रखा है क्योंकि ये कहीं बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें ना खा ले जो काफ़ी इसकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। अभी डॉक्टर ने कहा है कि कुछ खास चीज़ें देनी है, इसलिए हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। तो हम दिखाने जा रहे हैं आपको हमारी सब्जियां, चीनू। जो कि हमने लगाई थी, 1 महीना होने वाला है लगभग। तो आप देख रहे हैं ये हमारी हैं बोड़ा, जो बीन्स का दूसरा वाला होता है। ये है बोड़ा वाली, इसमें फली निकलेंगी। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी हो गई हैं और इनमें कम से कम 10 से 15 दिन और लगेगा और निकल आएगा। ये हमारा इतना बड़ा पौधा हो गया है लौकी का। और अरे रे, इस पे नहीं आना है मुझे, इस पे तो मेथी बोया हुआ है। और वो देख रहे हैं आप, वो है खीरा। और इस वाले में जिसमें बोरी आप देख रहे हैं, इसके नीचे हमने लगा रखा है प्याज की फसल, ठीक। और इन सब में धनिया निकल आई है, जो कि अभी कम दिख रही है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारी पालक एकदम हो गई है तैयार, बस 2 दिन बाद काटने वाली हो जाएगी। और ये देसी पालक है, इधर हमने देसी पालक लगा रखा है, ठीक है। और वहाँ पर लगा रखा था ये वाली पालक, ये गोल पत्ते वाली होती है। और ये 3 कोने के पत्ते इसमें होते हैं, इस पालक में आप देख रहे हैं। तो ये पालक हमने बोई थी 1 महीना पहले और निकल आया है। 2-3 दिन बाद काटने वाला हो जाएगा। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मेथी है। मेथी की घास थोड़ी निकालने वाली हो गई है। जैसा कि मैंने कहा, आज संडे का दिन है। संडे का दिन बड़ा मस्ती वाला दिन होता है। तो यही मस्ती होने वाली है, किसी घास निकालनी पड़ेगी बस, है ना। और ये मेथी, सॉरी सोया मेथी तो उधर तो दिखाया था वो है। और ये है सोया। तो सोया मेथी की सब्ज़ी और आलू के साथ क्या बात है। ठंड हो, साथ में हो भाई गर्मा गर्म पराठे और आलू सोया मेथी की सब्ज़ी। अरे भाई, ना खाने वाला ना भूख वाला इंसान भी 2 पराठे तो दबा ही देगा। तो आलू कहाँ से लाओगे? तो हमने उसकी व्यवस्था करी है। आलू आप देख रहे हैं सामने फील्ड, वहाँ जो ग्रीन दिख रहा है वो सरसों है, उसके जस्ट आगे थोड़ा सा आलू है। अभी 2 से 3 दिन हो गया लगवाए हुए। तो आलू में तो अभी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमने जो लहसुन बोया हुआ था, उसके बीच में धनिया के कुछ बीज गिर गए थे, ये देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से धनिया निकल आई है, बहुत अच्छी। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। उस तरफ हमारी गाजर की 3 छोटी छोटी क्यारियों में हमने बो रखा है। तो गाजर हमारी बड़ी हो रही है। देखिए, मूली दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए मूली। क्योंकि गाजर की बात कर रहा था तो मूली भी आ गया साथ में, क्योंकि मूली और गाजर साथ में बोया हमने। ये देख रहे हैं, ये जो छोटा पौधा, ये है गाजर का, ठीक। और जो ये पौधा देख रहे हैं, ये हमारा मूली का। तो मूलियाँ तो निकल भी आ गई हैं और ये तो यूज़ करने वाले भी हो गई हैं। और बैंगन तो बिल्कुल लहलहा रहे हैं, देखा आपने। इसे तोड़ के हम लोग बना भी चुके हैं कई बार। अब ये पिछले साल के हैं, मतलब पिछले साल का मतलब ये 7-8 महीने से ऊपर हो गया। तो ये एक बार फल देने के बाद इनका पौधा चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। बीच में थोड़ा कीड़ा लगने लगता है, वहाँ पर बस थोड़ा दवा डालना पड़ता है, उसके बाद पौधे बच जाते हैं। उसके बाद दोबारा फिर से उसमें फल लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, ठीक है। तो आपके घर में अगर ऐसा पौधा है तो आप भी ऐसा करें कि उन्हें बचा लें, थोड़ा सा सुरक्षित कर लें। तो अगले सीज़न में जब वो फल देंगे तो कुछ ज़्यादा ही फल देंगे, है ना।
और पपीते हमारे कितने बड़े हो गए हैं। देखिए, आपको मैंने जब पहले वीडियो में दिखाया था तो उनका साइज़ काफ़ी छोटा था। आज देखिए कितने बड़े हो गए हैं। तो इसके 2 पौधे और थे, तो बड़े-बड़े हो गए थे, पर वो कीड़े लग गए थे नीचे, तो इसको बचाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, इसमें दवाइयाँ वगैरह डाली, तो ये पौधे हमारे बच गए हैं। तो 2 ही पपीते के पौधे हैं जो बच गए सही से, और इनमें फल बहुत अच्छे लगे हैं। गन्ना भी लगभग तैयार है, बस जब मन करे जब तोड़कर हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, देखिए गन्ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर सरसों है, थोड़ा-सा दूर-दूर हो गया है, जिसको कहते हैं कि बीरर बो गया है ना? तो ये हो गया ऐसा। चना भी डाला था साथ में, निकला नहीं। यहाँ की जो गाजर है ये है पीली वाली, एक पीली गाजर होती है, एक लाल गाजर होती है, आपने देखा होगा मार्केट में। तो ये जो गाजर है ये है पीली वाली। वैसे पत्ती से पता नहीं चलेगा, जब निकलेगी तब हम आपको दिखाएंगे कि गाजर कैसी है ये वाली और लाल वाली कैसी है। भाई मार्केट से तो बहुत सारा खाया हुआ है हम लोगों ने, लाल और पीली दोनों, लेकिन अपने घर में अगर दोनों निकाल के दिखाइए और निकल आए तो क्या बात है। इतनी खुशी होती है कि हमने लाल और पीली दोनों गाजर वही और वो दोनों निकल आई, तो इतनी अच्छी बात है। पहली बात तो इनमें कोई केमिकल नहीं होता है, 2-3 सब्जियाँ। पहला फ़ायदा तो यही है भाई कि आजकल इतना लोग उसमें पेस्टिसाइड्स डालते, दवाइयाँ डालते हैं कि शुद्ध चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके घर में थोड़ी जगह है, थोड़ी मेहनत करके आप सब्जियाँ उगाते हैं, तो सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो थोड़ा प्रयास और फिर क्या, अच्छी-अच्छी सब्जियाँ, साथ में थोड़ा बचत भी होगी और साथ ही साथ आप उन सब चीज़ों से भी बच जाएँगे जो काफ़ी हानिकारक हैं। अब चांदनी देखो लेकर आई हैं चीनों के लिए पानी और कुछ खाने के लिए। वो बिस्किट और पानी, देखा आपने, बिस्किट और पानी लेकर आई हैं। तो चीनू अब खाएंगे क्योंकि चीनू को भूख लगी हुई है। कम ऑन चीनू, यस। तो चीनू अब बिस्किट खा रहे हैं। कौन सा बिस्किट है? ब्रिटानिया का नया लेमन फ्लेवर या फिर ऑनियन फ्लेवर, खिला दो तो खा लेगा। और फिर चांदनी लेकर खड़ी है पानी। पानी गुनगुना है इनके लिए, समझ रहे हो ना, गुनगुना पानी। हमको तो ठंडा ही पिला दिया जाता है, पर चीनू को गुनगुना पानी दिया जाता है। तो बस, और वो दूर देख रहे हैं जो सामने कोई खड़ा दिख रहा है ना, वो हमारी बहन है रोशनी। तो वो सानू से कह रही है, सानू जाके नहा लो, सानू जाके नहा लो। सानू सुबह से खेल रहे हैं आज पापा के साथ, क्योंकि आज संडे है। संडे में हमने बताया था ना, सब मस्ती कर रहे हैं। कुछ कपड़े फैले हुए हैं फिर रोज की तरह। ये देखिए, सिर्फ ये आज भैया के शर्ट निकले हुए हैं, सिर्फ शर्ट्स हैं ये, उनके शर्ट निकले हुए हैं, आप देख रहे हैं। सिर्फ ये शर्ट इधर है, कुछ इधर शर्ट है। तो ये आज सबके एक एक दिन निकलते हैं। और लोग कहते हैं जब बाहर जाओ तो कहते हैं अरे यार कपड़े ही नहीं है, जिसको देखो कहता है हमारे पास कपड़े ही नहीं है। लेकिन जब निकालने के लिए कहते हो, धूप डालने के लिए, तो लगता है अरे यार इनके पास सच में कपड़े नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। और फिर रोशनी इधर आई और आने के बाद कुछ चल रही हैं क्योंकि बच्चे ने उनकी बात नहीं सुनी। आज बन रहा है छोला भटूरा, तो सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर हमारे घर के पास आप रहते हैं तो आप हमारे घर ज़रूर आइए। गोरखपुर एड्रेस है हमारा, रेलवे कॉलोनी। आइए और छोले भटूरे खाइए। प्याज हम खुद काटेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।